हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 13 का कुछ पार्ट कवर कर लिया था। आज हम उससे आगे का सेक्शन को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। गाइस, कल हमने डिवोर्स के ग्राउंड स्टार्ट किए थे जो कि सेक्शन 13 में मेंशन किए गए हैं, जिसमें से हमने अडल्ट्री और क्रूएल्टी का कुछ पार्ट पढ़ लिया था। आज हम उसी की आगे का सेक्शन कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्रूएल्टी के कुछ केसेस बता देती हूँ जो कि क्रूएल्टी में इंक्लूड होंगे। अगर कोई स्पाउस अपने पार्टनर पर फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री लगाए या फिर डॉरी की डिमांड करे या लगातार मैरिटल इंटरकोर्स रिफ्यूज़ करे या इम्पोर्टेंट हो या सुसाइड करने की धमकी दे या एक्सेसिव ड्रिंकिंग करता हो एक्सेट्रा, ये सब ग्राउंड्स क्रूएल्टी में इंक्लूड किए जा सकते हैं। गाइस, क्रूएल्टी के बाद सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 1B में डिजर्शन का ग्राउंड दिया गया है। अगर एक पार्टी परमानेंटली बिना किसी रीज़नेबल रीज़न के और बिना अपनी स्पाउस के कंसेंट के अलग रहने लगती है तो वह डिजर्शन का ग्राउंड होगा। गाइस, डिजर्शन कम से कम 2 साल कंटिन्यूस पीरियड की ज़रूर होनी चाहिए। अगर बीच में इंटरप्शन होगा तो इस पीरियड तो हम इसे एज अ डिजर्शन के ग्राउंड यूज़ नहीं कर सकते। जिस टाइम पार्टी कोर्ट में डिजर्शन का ग्राउंड फाइल करती है उस टाइम कम से कम पार्टीज़ को 2 साल हो जाने चाहिए अलग रहते हुए। डिजर्शन को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: एक्चुअल डिजर्शन, कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन एंड विलफुल नेग्लेक्ट। पहला है एक्चुअल डिजर्शन। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है फैक्टम सेपरेशन, मीन्स फैक्ट ऑफ सेपरेशन। अगर एक स्पाउस अपने पार्टनर से अलग रह रहा हो। दूसरा है एनिमस डिसेंडी, और उस स्पाउस की इंटेंशन भी हो अलग रहने की। थर्ड है विदाउट रीजनेबल कोज, और वह बिना किसी रीजनेबल रीज़न के अलग रह रहा हो। पर अगर वह किसी रीज़नेबल रीज़न के अलग रह रहा हो, जैसे कि अगर वह जॉब के कारण अलग रह रहा हो, तो वह इस सेक्शन में कवर नहीं होगा। चौथा है विदाउट कंसेंट ऑफ अदर स्पाउस, और लास्ट है कम से कम उन्हें अलग रहते हुए 2 साल हो जाने चाहिए। अगर ये सभी इंग्रेडिएंट्स एक केस में हैं तो वह एक्चुअल डिजर्शन का केस होगा। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन। अगर एक स्पाउस प्लेस से नहीं, स्टेट ऑफ थिंग से अलग रह रहा हो, मतलब दोनों स्पाउस साथ तो एक ही घर में रह रहे हो पर दोनों के बीच किसी भी तरह का मैट्रिमोनियल रिलेशन नहीं है, तो वह कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन का केस होगा। इस केस में बस स्पाउस की अलग रहने की इंटेंशन प्रूव करने की ही ज़रूरत होगी, बाकी सब इंग्रेडिएंट्स को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड केस है विलफुल नेग्लेक्ट, जो कि सेक्शन 13 क्लोज 1 की एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। अगर एक स्पाउस डेलिब्रेटली अपने पार्टनर को नेग्लेक्ट कर रहा है और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जिसे कि एक रीज़नेबल पर्सन के लिए उस सिचुएशन में रहना इम्पॉसिबल हो जाए, तो वह विलफुल नेग्लेक्ट का केस होगा। डिजर्शन टर्मिनेट कैसे कैसे हो सकती है? बाय कोहैबिटेशन, अगर दोनों पार्टीज दोबारा से हस्बैंड एंड वाइफ की तरह साथ रहने लग जाएं, या फिर म्यूचुअली कंसेंट ऑफ पार्टीज़। पर अगर कोई पार्टी कंडीशन इम्पोज करे तो वह डिजर्शन की टर्मिनेशन का केस नहीं होगा। गाइस, डिजर्शन को प्रूव करने के लिए प्रीवियस कोहैबिटेशन को प्रूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर शादी होते ही हस्बैंड एंड वाइफ अलग रह रहे हैं, उनके बीच किसी भी तरह का कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, तो उस केस में हम डिजर्शन का ग्राउंड नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज सेक्शन 30 क्लोज 1 सब क्लोज 2। अगर एक पार्टी अपना हिंदू रिलीजन छोड़कर किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर ले तो अनदर पार्टी के पास डिवोर्स का ग्राउंड हो जाएगा।
सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 3, अगर रिस्पोंडेंट अनसाउंड माइंड हो या किसी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा हो जिसकी वजह से पैटिशनर का उसके साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो यह भी एक डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 4, अगर कोई स्पाउस विरुलेंट एंड इनक्यूरेबल डिसीज़ से सफ़र कर रहा हो तो भी अनदर पार्टी डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। यहाँ विरुलेंट से मतलब है अग्रेसिव एंड इनक्यूरेबल का मीन्स है जो कि ठीक ना हो सके। अगर कोई स्पाउस अग्रेसिव और किसी ऐसी डिसीज़ जो कि ठीक नहीं हो सकती उससे सफ़र कर रहा हो तो दूसरी पार्टी डिवोर्स के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 5, अगर कोई पार्टी किसी विनरल डिसीज़ जो कि कम्युनिकेबल फॉर्म में हो सफ़र कर रही हो तो दूसरी पार्टी डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है इस ग्राउंड पर। कम्युनिकेबल से मतलब है छुआछूत की बीमारी। सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 6, अगर एक पार्टी संन्यास ले ले तो दूसरी पार्टी इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकती है। सेक्शन 13 सब क्लोज 1 सेक्शन 13 क्लोज 1 एंड सब क्लोज 7, अगर कोई पार्टी 7 साल से उसके बारे में ना सुना गया हो, ना ही उसे देखा गया हो, ना ही उसके रिश्तेदार और क्लोज वंस जानते हो कि वह कहाँ है, कैसा है, और ना ही उसका किसी भी तरीके से पता लग रहा हो, और ना ही ये पता हो कि वह ज़िंदा है या मर गया, तो उस केस में 7 साल के बाद दूसरी पार्टी डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। गाइस आज के लिए इतना ही। अभी सेक्शन 13 कंप्लीट नहीं हुआ है, हम इसे ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, इसलिए कम से कम 1-2 वीडियोस और बनेगी सेक्शन 13 के ऊपर ही। आगे की वीडियोस में हम उसे कवर कर लेंगे। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइस।